रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। So hello everyone, welcome to my channel, welcome to my vlog and right now I am in Ayodhya. So basically आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये अयोध्या की कितनी अच्छी सीनरी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं अयोध्या के बारे में ये बता देना चाहती हूँ कि अयोध्या किस लिए फेमस है। एक्चुअली अयोध्या हमारे प्रभु राम का जन्म स्थल है, इस वजह से अयोध्या बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और बिकॉज ये राम जी की जन्म स्थली है, राम जी ने यहीं जन्म लिया, राम जी का बचपन यहीं पे बीता है, राम जी की शादी यहीं पे हुई है जानकी माता से, और वनवास भी वो यहीं से गए हैं, वापस वो दोबारा यहाँ आए और उन्होंने यहाँ का राजकाज संभाला। सो गाइस वेलकम टू अयोध्या। और मैं आपको अयोध्या के बहुत ही अच्छे अच्छे टेम्पल्स दिखाती हूँ बिकॉज अयोध्या अपने टेम्पल्स की वजह से भी बहुत फेमस है और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टेम्पल्स है गाइस। एक्चुअली मेरी आदत है थोड़ा एक्सप्लोर करने की। मैं पहले मंदिर के बारे में बताती हूँ, फिर मंदिर की स्टोरी बताती हूँ, फिर आपको मंदिर लेके चलती हूँ। ओके, सो अब हम चलने वाले हैं अयोध्या के सबसे फर्स्ट और सबसे फेमस टेम्पल हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब राम जी अपनी पूरी सेना के साथ लंका से वापस आ रहे थे रावण को हरा कर, तब यहाँ हनुमान जी एक बहुत ही बड़े ऊंचे टीले पर बैठे हुए थे। वो यहाँ से राम जन्मस्थली की रक्षा कर रहे थे। सो वहाँ पे सबने रेस्ट किया और ये हुआ कि चलो भाई अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो राम जी ने हनुमान जी को बोला कि चलो तुम भी। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा भाई। राम जी ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे? तो उन्होंने बोला कि मैं यहीं पर बैठकर राम जन्मभूमि की रक्षा करूँगा। तो राम जी ने बोला कब तक करोगे, पूरी जिंदगी करोगे क्या? तो हनुमान जी ने पता है क्या बोला? हनुमान जी ने बोला जब तक इस पृथ्वी के मनुष्य राम का नाम लेते रहेंगे तब तक मैं इस टीले पर रहूंगा। ओहो, इतनी प्यारी बातें कैसे बोल सकता है कोई? इंसान नहीं बोल सकता, ये एक्चुअली भगवान ही बोल सकते हैं। सो राम जी इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपना जो मुकुट पहना हुआ था वो उतारा और हनुमान जी को पहना दिया। उन्होंने बोला ठीक है भाई, आज से अयोध्या का राजपाट तुम संभालो, तुम हो अयोध्या के राजा, मैं तो चला। तो राम जी ने खुश होकर उन्हें एक वरदान दिया कि जो भी अयोध्या आएगा उसको मेरे दर्शन करने के पहले तुम्हारे दर्शन करने होंगे, तुमसे परमिशन मांगनी होगी कि क्या मैं अपने राम जी से मिलने जाऊं। और अगर बिना दर्शन के आया ना, अगर बिना हनुमान जी के दर्शन के कोई वहाँ गया तो राम जी ने बोला है कि वो उसे आशीर्वाद नहीं देंगे गाइस। सो प्लीज पहले हनुमानगढ़ी जाएं, तब राम जी के दर्शन करने जाएं, रामलला की जन्म स्थली। सो चलते हैं मंदिर की तरफ। और मंदिर में 73 सीढ़ियाँ हैं। मुझे अपनी मम्मी और चाची को घसीट के लेके जाना है किसी तरह, पता नहीं बेचारी चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। और गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस मंदिर की कि ऐसा कहते हैं कि यहाँ हनुमान जी रोज शाम को 4 बजे खुद आते हैं। मैंने यहाँ के महंत जी से पूछा था कि आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे 4 बजे हनुमान जी आते हैं? तो उन्होंने बताया कि वो जो भी उनके मेकअप का या जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो उनको सजा के जाते हैं और उसके बाद जब दोबारा से कपाट खोलते हैं तो वो सारा इधर उधर बिखरा मिलता है। सो इट मीन्स कि कोई तो आता है वहाँ पे, तो इसका मतलब यही है कि वहाँ हनुमान जी आते हैं। तो चलते हैं 4 बजे मंदिर की तरफ, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं छोटे से प्यारे से हनुमान जी के। सो गाइस हम पहुँच गए हैं हनुमानगढ़ी और यहाँ पे है 73 सीढ़ियाँ। चलते हैं चाची और मम्मा के साथ ऊपर, दोनों को मुझे ही संभालना है। सो गाइस मंदिर के जस्ट बाहर आपको ढेर सारी ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जो कि मिठाई की हैं। देखिए मेरे चारों तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं। और मैं हनुमान जी के लिए प्रसाद ले रही हूँ, शुद्ध देसी घी के लड्डू, बिकॉज हनुमान जी को लड्डू बहुत पसंद है। गाइस ये चाची और मम्मी प्रार्थना कर रही हैं कि प्लीज़ हमें 73 सीढ़ी चढ़ा दो किसी तरीके से। चलो आ जाओ, चलो। चाची मम्मी को सिखा रही हैं कैसे पकड़ के आओगे तो तुम्हारा पैर दर्द नहीं होगा। गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है। देखिए कितने ढेर सारे यूपी पुलिस के नौजवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी श्रद्धालुगण
सो गाइस ये चंदन घिसा जा रहा है। आपने कभी चंदन घिसते देखा है? ऐसे घिसा जाता है चंदन। ओह गॉड, ये मंदिर कितना सुंदर है। और यहाँ पे सारी रामायण की जो कहानियाँ हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पेंटिंग के थ्रू बताई गई हैं। ओहो, मैं लड्डू लाने में इतना थक गई। सो गाइस ये मंदिर के चारों तरफ ऐसे छोटे छोटे से गेट लगे हैं और आप देख रहे हैं एक्चुअली ये पूरा गेट चांदी का है। मुझे तो चांदी समझ में नहीं आती, मम्मी ने बताया कि ये चांदी है। और इसके ये बगल बगल की आपकी नक्काशियाँ देखिए, ओहो इतने सुंदर सुंदर हैं ये। सी सो दोस्तों, ये हैं हमारे छोटे से और प्यारे से हनुमान जी। प्लीज़ आप सब लोग हनुमान जी के दर्शन करें। जय श्री राम। सो दोस्तों, हमारे हनुमान गढ़ी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं राम जन्म स्थल के दर्शन करने। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते। सो गाइस हम लोग मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं राम जन्म स्थल के। एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था, तो वो हम लेके नहीं गए थे। और ये लॉकर्स हैं, लॉकर्स दिखा दो प्लीज़ मुझे। सो गाइस ये लॉकर्स हैं, आप यहाँ पे अपने फ़ोन, आपका जो भी सिक्योरिटी जो भी सामान है आप वहाँ पे रख सकते हो। 20 रुपीज़ चार्जेस हैं। सो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी की 350 रानियाँ थीं और 350 रानियों में 3 रानियाँ उनकी मोस्ट फेवरेट रानियाँ थीं, जिसको हम कहते हैं सबसे पसंदीदा रानियाँ। वो थी सुमित्रा जी, कैकेयी जी और कौशल्या जी। अब हम जहाँ चलने वाले हैं वो है दशरथ महल। दशरथ महल जहाँ राम जी का जन्म हुआ, जहाँ राम जी ने अपना बचपन गुजारा। सो चलते हैं दशरथ महल की तरफ। सो दोस्तों, अब हम चल रहे हैं दशरथ महल की तरफ। ये जो आप भव्य सा दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दशरथ महल का मेन दरवाज़ा है, यानी मेन डोर, जिस पर बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशियाँ हैं। और इस पर जो कलर यूज़ हुए हैं ब्लू और ग्रीन कॉन्ट्रास्ट में, ये तो अद्भुत ही हैं। और गाइस ये वही महल है जहाँ पर दशरथ जी अपनी तीनों रानी और अपने चारों बेटे यानी राम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी के साथ रहते थे। मंदिर के प्रांगण में ही आपको चारों भाइयों की मंदिर भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो गाइस आप यहाँ आएँ और दशरथ महल के दर्शन करें। सो दोस्तों, ये जो हमारा भारतवर्ष है ये परंपराओं और रिचुअल से भरा पड़ा है। शायद ही इतनी रस्में दुनिया के किसी कोने में, किसी देश में होती होंगी जितनी भारत में होती हैं। इन्हीं रस्मों में एक रस्म है मुंह दिखाई। मुंह दिखाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रस्म होती है गाइस। आप सबको पता होगा, जब दुल्हन पहली बार अपने मम्मा पापा के घर से अपने सास ससुर के घर, मतलब अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ पे उसकी मुंह दिखाई होती है। सबसे पहले दुल्हन को लोग देखते हैं और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। सो अब जहाँ हम चलने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी ही जगह है गाइज। अब हम चलने वाले हैं कनक भवन। कनक भवन माता कैकेयी ने जब सीता जी, हमारी वैदेही जी ससुराल पहली बार आई थी, तो उनको मुंह दिखाई में वो गिफ्ट दिया था। कनक भवन की सुंदरता के मैं क्या ही चर्चे करूं। आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि इतना सुंदर कुछ कैसे हो सकता है यार। मतलब उस टाइम के आर्किटेक्ट का यार क्या ही कहना। इतने सुंदर महल, इतना सुंदर चीज़ें वो कैसे बना सकते हैं, विश्वास ही नहीं होता। चलते हैं कनक भवन की तरफ और देखते हैं उसकी भव्य सुंदरता। सो गाइज ये है कनक भवन और ये सामने क्यूट से हनुमान जी दिख गए। सो गाइस ये भवन देख रहे हैं आप, यही है वो कनक भवन। ऐसा कहा जाता है कि राम जी और सीता जी की शादी के बाद वो दोनों यहीं पे रहते थे। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। आई मीन कितने हमले हुए हैं इस महल पर, उसके बाद भी ये महल इतना चमचमाता हुआ।
गाइस ऐसा कहा जाता है कि ये जितनी भी दीवार है ना, पहले यहाँ पे सोना लगा हुआ था। ओ वाओ, कितना सुंदर लगता होगा ये। बट इस कनक महल को इतनी बार लूटा गया कि इसके सोने तो बचे नहीं। बट हाँ, ये अभी भी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली वो जो एकदम ब्यूटी शॉट्स वाला टाइम होता है ना, एक्चुअली मैं उस टाइम पे आई हूँ। तो आप देख रहे हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ये। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार कुश जी सरयू नदी में नौका चला रहे थे। नौका चलाते चलाते ही, नौका मतलब नाव चलाते चलाते उनके हाथ का कंगन यानी ब्रेसलेट नदी में गिर गया। सो गाइस, कुश जी का जो कंगन नदी में गिरा वो वहाँ पे वास करने वाले कुमुद नाम के नाग की बेटी के पास गिरा। उन्होंने वो कंगन चुरा लिया। उसके बाद उस कंगन को पाने के लिए कुमुद नाग में और कुश जी में बहुत झगड़ा हुआ। जब कुमुद नाग देखने लगा कि वो हार रहे हैं, जीतने के कोई चांसेस नहीं है, तो उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और हमारा ये जो युद्ध हो रहा है इसे रुकवाइए। शिव जी आए, उन्होंने युद्ध रुकवाया। कुश जी शिव जी की बात कैसे इनकार करते, तो उन्होंने हाँ बोल दिया और युद्ध रुक गया। बट कुश जी ने एक उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर आप हमारे यहाँ पे आकर वास करेंगे तब मैं ये युद्ध रोक दूँगा। शिव जी कुश जी की बात पर राजी हो गए। उसके बाद नाग लोगों की पूजा करने के बाद, उनकी रक्षा करने के बाद वहाँ पे शिव जी खुद प्रकट हुए। जो नागेश्वर नाथ में शिवलिंग है, वहाँ पे शिव जी खुद प्रकट हुए थे। वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना कुश जी ने की। पहले वहाँ पे बोर्ड भी लगा था कि किसके द्वारा बनवाया गया है, कुश जी के द्वारा बनवाया गया है। बट उस मंदिर पे इतने आक्रमण और इतनी चीज़ें हुई कि अब वो हट गया है कि बनवाया किसने था। बट हाँ, वो मंदिर अभी भी अपने स्थान पर है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ और नागेश्वर नाथ के दर्शन करते हैं। सो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं नागेश्वर नाथ टेम्पल। ये राम की पेड़ी के जस्ट बगल में टेम्पल है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये कुश जी द्वारा बनवाया गया है। मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए थे। तब भगवान को रेडी किया जा रहा था, उनका श्रृंगार का टाइम हो रहा था, तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा खाली था और मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। सो गाइस, जब भी आप राम की पौड़ी अयोध्या जाएं तो प्लीज़ नागेश्वर नाथ मंदिर जाएं। ये बहुत ही सुंदर तथा कुश जी द्वारा बनवाया गया एक अद्भुत मंदिर है। दोस्तों, भारतवर्ष की नदियाँ अपनी पवित्रता की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। हम अपनी नदियों को अपनी माँ के समान मानते हैं। और अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अब बात करते हैं सरयू नदी की और इसकी विशेषताओं की। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो हमारी सरयू नदी है, ये हमारे विष्णु जी के नेत्र से प्रकट हुई है। ऐसा कहा जाता है कि शंखासुर नाम का एक असुर था जिसने कि हमारे सारे वेद चुरा लिए थे। और वेद की इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में वेद कितने इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा समाज ही इसी पर टिका हुआ है। सो गाइस, उस असुर ने ना वो हमारे वेद चुरा लिए थे और वेद को उसने समुद्र में छुपा दिया था और भाई साहब खुद भी जाके समुद्र में छुप गए थे। तो अब समुद्र में कौन जाता, तो उसके लिए विष्णु जी ने मत्स्य का रूप धारण किया, यानी मछली का रूप धारण किया और समुद्र में गए और वेद को सुरक्षित लाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। दोस्तों, ये वेद देने का समय इतना सुखदायी और इतना ज्यादा खुशी का था ना, हर्षो उल्लास का, कि विष्णु जी के आंखों से आंसू गिर गया। वो एक आंसू ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल यानी मान सरोवर में रख लिया। फिर इस जल को एक महापराक्रमी वैश्वत राजा ने बाण के द्वारा मानसरोवर से बाहर निकाला और उसमें से जो जल धारा निकली वो सरयू नदी कहलाई। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू नदी ही वो नदी है जिस पर श्रवण कुमार की हत्या की गई थी। एक्चुअली वो दशरथ जी ने की थी, बट गलती से हो गई थी उनसे। ऐसा कहा जाता है कि श्रवण कुमार जी सरयू नदी के तट पर पानी भरने आए थे। उनके मम्मा और पापा, उनको बहुत ही प्यास लगी हुई थी और दशरथ जी कहीं दूर थे। उनको लगा कि शायद कोई जानवर है, इसलिए उन्होंने उन पर तीर चला दिया। जब उन्होंने किसी मनुष्य की आवाज़ सुनी तब वो दौड़कर वहां गए। उन्होंने श्रवण कुमार जी से माफ़ी मांगी और उनसे पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो श्रवण कुमार जी ने उन्हें बोला कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि प्रभु, मेरे मम्मा और पापा वो बहुत ही ज़्यादा प्यासे हैं, प्लीज़ आप ये पानी लेके जाएं और उन्हें पिलाएं। जब दशरथ जी वो पानी लेकर श्रवण कुमार के मम्मा और पापा के पास गए, उन्होंने ये बात सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए।
तो उन्होंने दशरथ जी को एक श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम दोनों अभी मर रहे हैं, इसी तरह एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। सो गाइज, ये स्टोरी है सरयू नदी की। दोस्तों, अयोध्या की मिट्टी का अपना एक अलग ही महत्व है। अयोध्या की मिट्टी बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारे प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गए थे। वो अगर सिर्फ लेके गए थे तो अयोध्या की मिट्टी, वो उसी की पूजा करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि आप अयोध्या की जब भी अयोध्या आएँ तो अयोध्या की थोड़ी सी मिट्टी लेके जाएं, उसे अपने पूजा घर, पूजा स्थान पर रखें और उस मिट्टी की पूजा करें, जैसे हमारे प्रभु श्री राम जी किया करते थे। सो गाइस, ये है राम की पौड़ी। जैसे कि आप हरिद्वार गए होंगे, वहाँ आपने हरि की पौड़ी देखा होगा, वैसे ये है राम की पौड़ी। बेसिकली ये सरयू नदी का पानी है जो कि पंप के थ्रू और मोटर्स के थ्रू यहाँ पर लाया जाता है। और ये ह्यूमन मेड है, इसको इंसानों ने बनाया है। ये कोई ऐसा नदी का तट नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर जो पानी यूज़ होता है वो सरयू नदी का ही होता है। अगर नदी का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप यहाँ पर नहा सकते हैं। यहाँ पर पानी सिर्फ कमर तक है। और अगर आप शाम को जा रहे हैं तो यहाँ पर माता जी की आरती भी होती है सरयू नदी की, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। गाइस, अगर वेदों की माने तो अयोध्या को देव नगरी का दर्जा दिया गया है और इसे सप्तपुरियों का दर्जा दिया गया है। सप्तपुरी मतलब 7 ऐसे नगर जो मोक्षदायी है। मतलब अगर आपका अंतिम समय वहाँ पर बीतता है तो आपको सीधा और सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि अयोध्या हिंदुओं के मंदिर का एक बहुत बड़ा गढ़ है। एक्चुअली यहाँ पे इतने मंदिर हैं कि मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाई। और मैं सीता माँ की रसोई जाना चाहती थी, बट नया मंदिर का कार्य चल रहा है, इस वजह से हम वो देख नहीं पाए। बिकॉज वो उसी के एरिया में आता है और उतना एरिया सील करके रखा गया है कि कोई भी वहाँ पे ना जा पाए। सो सीता माँ की रसोई में जा नहीं पाई। और एक वाल्मीकि महल है जो कि पूरा संगमरमर का बना है और उस पर चारों तरफ रामायण लिखी हुई है, मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाई। सो प्लीज़, अगर आप लोग जाएं तो वहाँ ज़रूर जाएं। और काले राम जी और बड़े हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर। गाइज, आप लोग वहाँ पे भी जाएं। एक्चुअली मेरा ट्रिप बहुत छोटा था तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। मैं सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट जो मंदिर थे मैं सिर्फ वहीं पे जा पाई, बिकॉज मैं अपनी मम्मा और अपनी चाची जी के साथ गई थी। सो वो इतना घूम नहीं पा रहे थे और मेरे साथ मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, तो मैं अपना अकेले वीडियो कितना बनाती, कितना व्लॉगिंग करती। सो इस वजह से मेरी ट्रिप अधूरी रह गई। नेक्स्ट टाइम जब नया वाला राम मंदिर बन जाएगा, जिसके लिए राम लला कितने सालों से वेट कर रहे हैं, वो मंदिर बन जाएगा, तब हम चलेंगे दर्शन करने। और एक एक टेम्पल, अयोध्या में जितने भी टेम्पल्स हैं उन सब के दर्शन करेंगे। सो गाइज, मेरा अयोध्या का व्लॉग यही खत्म होता है। जय श्री राम। और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा ये अयोध्या का व्लॉग कैसा लगा। और गाइज, अगर मैंने कोई गलत स्टोरी बताई हो तो प्लीज़, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ मुझे करेक्ट करें, मुझे भी वहाँ की सही स्टोरी बताएं, बिकॉज सही स्टोरी जानना सबका हक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।